दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकालने की विधि। तुरंत सीखे। आजकल बहुत ही एग्जामों में आंखों देखे फटाफट वर्गमूल निकालना सीखना पड़ता है, अन्यथा सवाल गलत हो जाते हैं। जल्दी से हम देखते हैं सवाल पे। सबसे पहले तो ये संख्या है जिसका वर्गमूल हमें निकालना है। मेरे को समझाने में तो मुझे देर लगेगी, लेकिन आपको एक बार समझने के बाद तुरंत ही बहुत ही जल्दी आ जाएगा। यदि वाकई में आपको लगे कि कंटेंट में दम है, तो वाकई में उसे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट है इसका 6। तो किस चीज का वर्ग करने पर, किस संख्या की इकाई अंकों का वर्ग करने पर 6 आएगा। तो 6 का वर्ग करने पर 36 आता है, अर्थात यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो पहला अंक तो 6 आएगा, और इधर पहला अंक 4 चौक 16 भी होता है, तो इधर भी पहला अंक 4 आएगा। दोस्तों, इनको हम एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये जैसे दो अंक है, तो एक अंक आपको पता चल जाए कि यूनिट डिजिट इसमें एक का 6 आएगा, तो दूसरा उसमें से 10 में से घटा के देख सकते हैं। जैसे कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का योग जो होगा 6 और 4 का, हमेशा 10 होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 3 का यूनिट डिजिट आएगा 9, और जो 7 का यूनिट डिजिट आएगा 9, इन दोनों का यूनिट डिजिट समान है, तो इनका योग हमेशा 10 होगा। चाहे आप और एग्जाम्पल करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 6 आया यूनिट डिजिट, यहाँ पे 4 आया। अब आगे की बात है कि आगे क्या आएगा। अब ये 2 अंकों को छोड़ देंगे हम, और 3 अंकों को लेंगे। 2 अंक वर्गमूल निकालने में 2 अंकों को हमेशा छोड़ेंगे, जबकि आगे के अंक 2 को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे। आगे के अंक कितने आए, 243। अब 243 को हम कैसे निकाले कि किसका वर्गमूल है। तो इसके लिए 243 के आसपास का वर्गमूल सोचो दोस्तों। तो 243 के आसपास का वर्गमूल सोचेंगे तो 15 का होता है 225, और 16 का होता है 256। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। तो 15 का वर्गमूल, ओ 15 का सॉरी वर्ग 225 होता है। तो 225 छोटा है 243 से, ठीक है। और 16 का वर्ग 256 है, ये बड़ा है 243 से। तो हमेशा छोटा ही लिखेंगे 15, और ये 15। अब बात आई दोस्तों कि ये दो में से तो 100% है कि कोई ना कोई एक आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमारा आंसर कौन सा होगा ये हम देखेंगे आगे। 15 और 16 का गुणा करेंगे फटाफट। 15 और 16 का गुणा करने पर 240 आंसर आएगा। 240 आएगा, तो 240 और 243 की कंपैरिजन करेंगे। 240 छोटा है 243 से, तो 240 243 से छोटा है, तो हमेशा बड़ा अंक आएगा, यानी 6 और 4 में से हमेशा बड़ा अंक आएगा। ठीक है, ये मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ जो आपको काम देगा। यदि गुणा, जैसे एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं तो इसे ही लेंगे एग्जाम्पल मान के। यदि गुणा 15 गुणी 16 यानी 240 आया, का यदि 240 243 से छोटा या बराबर हो, छोटा या बराबर हो, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ 240 छोटा है या तो फिर बराबर भी होता, तो फिर बड़ा यूनिट डिजिट लेंगे। 6 और 4 में से 6 लगाएंगे आंसर, ठीक है, यानी ये आंसर होगा। और यदि फॉर एग्जाम्पल कोई सा दूसरा सवाल आप कर रहे हो, और यदि इनका गुणा 15 और 16 का, ये फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं इन इसके लिए, तो 15 और 16 का गुणा करेंगे, और वो यदि वो 243 से बड़ा आता है, गुणा यानी 240 यहाँ पे तो छोटा है, लेकिन किसी दूसरे सवाल में बड़ा आता है, तो छोटा यूनिट डिजिट लेंगे, यानी 6 और 4 में से 4 लेंगे, यानी उस टाइम हमारा आंसर ये रहता। तो शॉर्ट ट्रिक एकदम सीधा सा याद करने की ट्रिक है कि छोटा या बराबर आए तो हमेशा बड़ा यूनिट डिजिट लेंगे, छोटा या बराबर में बड़ा यूनिट डिजिट लेंगे, और बड़ा में छोटा यूनिट डिजिट लेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों। वर्गमूल में हमेशा 2 अंक लेंगे, तो 2 अंकों में से यूनिट डिजिट 6 आएगा या 4 आएगा। इसको आप एक कंसेप्ट से याद कर सकते हैं फटाफट, कि एक यूनिट डिजिट जैसे आपने 4 निकाल लिया, तो 4 चौक 16 यानी इसका यूनिट डिजिट 4 तो आएगा ही पक्का, लेकिन 6 आप नहीं सोच पा रहे हो, तो इन दोनों का योग 10 होगा। ऐसा कंसेप्ट लेके सोच ले। बाकी सवालों में भी आप कंसेप्ट लगा के देख सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसके बाद 243 के आसपास का वर्ग सोचे, 225। 225 15 और 16, तो हमें छोटी संख्या लेनी है 15, और 15 लेने के बाद अब ये दो हमारे आंसर आ गए हैं। दो में से कौन सा एग्जिट आंसर होगा ये निकालने के लिए 15 और 16 का फटाफट वहां का वहां गुणा करें, और 240 आएगा। 240 243 से छोटा है, इसलिए यूनिट डिजिट बड़ा होगा। आंसर यही होगा।
धन्यवाद दोस्तों। यदि वाकई में आपने आज कुछ नया सीखा है, ये क्योंकि बाकी सब बच्चे ये तो 2 निकाल लेते हैं, लेकिन ये 2 कभी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट उनको पता नहीं रहते हैं कि इनका गुणा करने पर छोटा आया तो यूनिट डिजिट बड़ा करेंगे, और इनको दोनों को गुणा करने पर यदि 243 ये बड़ा आया तो हमेशा छोटा यूनिट डिजिट लेंगे। यानी ये दोनों को गुणा करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, ताकि गुणा करके हम देख सकें, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ही बार में एग्ज़िट आंसर निकालेंगे। दोस्तों वाकई में आपको यदि ये वीडियो ऐसा लगा कि पहली बार आपने कुछ नया सीखा है, तो वाकई में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।